नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा था, तो संघ पर प्रतिबंध लगाने से ज्यादा जवाहरलाल नेहरू का अपनी असफलता को छिपाने का एक माध्यम था। कैसे? और संघ पर जो कल 9 जुलाई को वर्तमान सरकार ने जो कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने पर रोक हटाई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 बार संघ पर प्रतिबंध लग चुका है। पहली बार 1948 में प्रतिबंध लगा था, महात्मा गांधी की हत्या के आरोप संघ पर मढ़ते हुए। दूसरी बार इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने लगाया था। तीसरी बार 1992 में लगा था, जब बाबरी ढांचा ढहा था। लेकिन इन सब के बीच 1966 में इंदिरा गांधी ने संघ को और जमात इस्लामी को, 2 संगठनों को एक ऑर्डर में ये इस तरह के आदेश आया कि सरकारी कर्मचारी इन दोनों संस्थाओं की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि ऑर्डर शुरू में ये था कि जो भी संस्थाएं राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं, उनमें सरकारी कर्मचारियों की सक्रियता या भागीदारी या उनके कार्यक्रमों में शामिल होने से बचना चाहिए। ये 1966 का ऑर्डर था और ये तब से चलता आ रहा था। और सरकारी कर्मचारी संघ और दूसरे इस तरह के संगठनों में नहीं जाया करते थे। हालांकि बहुत सारे लोग इस ऑर्डर के बावजूद जाया करते थे, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस जो है वो उससे बचते थे। अब अगर जो 3 प्रतिबंध हैं, जो संगठन पर 3 प्रतिबंध हैं, पहले उसकी चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी के असैसिनेशन को लेकर के जो प्रतिबंध लगाया गया था, बाद में हटा लिया गया था। सबको मालूम है कि सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिख करके स्पष्ट किया था कि कहीं से भी संघ की संलिप्तता महात्मा गांधी की हत्या में नहीं है। और इसके बाकायदा प्रमाण उपलब्ध हैं, न केवल कपूर कमीशन में, बाकी बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसको साबित करते हैं और उस पर लिखा गया है। दूसरा, 1975 में इमरजेंसी के समय बहुत सारे संगठनों को प्रतिबंधित किया गया था, उसमें संघ भी था। तो दूसरा वो है। तीसरा, 92 में जब डिमोलिशन हुआ था बाबरी ढांचे का, तो उसके बाद संघ पर प्रतिबंध लगा था, उनको ये करते हुए कि इसमें संघ की भूमिका है। लेकिन जो 66 वाला प्रतिबंध है, 66 वाले प्रतिबंध में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को लेकर के था। और ये इंदिरा गांधी का ऐसा पहला कदम था जो उनको अथॉरिटेरियन जो है वो शासक के रूप में दिखाता है। इस तरह के प्रतिबंध उन्होंने जब संघ पर लगाने शुरू किया, लगाया था। उसके बाद जो है, हालांकि ये जो तीनों चीज़ें जो मैंने बताई, पहली ये कि चूँकि नेहरू ने बैन किया था, अब नेहरू खुद बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर नहीं थे जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको चयन नहीं किया गया था। जो वोटिंग हुई थी, जो कांग्रेस की प्रदेश समितियां हैं, उनकी जो वोटिंग हुई थी, उसमें नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन इन सब के बावजूद महात्मा गांधी के दबाव में या महात्मा गांधी के आग्रह पर सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया था और नेहरू प्रधानमंत्री बने। अब ये 1947 की स्थिति थी जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ये मामला आगे नहीं जा सकता था। चुनाव होना था, चुनाव के बाद लगातार चुनाव होने थे और महात्मा गांधी चुनाव में अपील नहीं कर सकते थे जो सीधे इलेक्ट होके आते। तो अब ऐसा इसलिए भी था कि ये जो संघ या राष्ट्रवादी जो संगठन हैं, वो धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो गए थे। और शायद जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो मूड था, या राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक उसके कारण जो लोग मोबिलाइज होते थे, वो 2 साल 4 साल में वो ख़त्म हो जाता। फिर नेहरू के लिए चुनाव जीतना शायद
अगर मुश्किल नहीं होता तो इतना आसान भी नहीं होता। उन परिस्थिति में जो इमर्जिंग आइडियोलॉजी थी वो उसको ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। तो ये पहले उसका कारण था, जो पहला प्रतिबंध था। दूसरा प्रतिबंध तब लगाया गया जब सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर के कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और उनका चुनाव घोषित डिक्लेयर कर दिया गया था रद्द। अब ये फिर एक बार सरकार से बाहर जाने की स्थिति कांग्रेस के लिए थी, तो दूसरी बार ये प्रतिबंध लगाया गया। तीसरी बार राम मंदिर को लेकर के इतना ज़्यादा लोग एजिटेटेड थे और उसके बाद जो 92 की घटना हुई उसको सब जानते हैं। तो ये जो कांग्रेस का जो इमरजेंस होना शुरू हो गया था उसको रोकने के लिए तीसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। अब ये प्रतिबंध तो लग गए, सरकारी कर्मचारी पहले से ही नहीं हो करता था, भाग ले सकता था। अब जब सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकता था तो एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि संघ जो है कोई इस तरह का संगठन है जिससे लोगों को दूर रहना चाहिए, जो लोगों के व्यक्ति, जबकि संघ राजनीति से दूर रह करके सामाजिक कार्य करता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आदिवासियों के साथ, सब के साथ। अब तो माइनॉरिटीज़ के साथ भी काम कर रहा है संघ। लगभग 100 से ज़्यादा उसकी अनुषंगिक संस्थाएं हैं और लगभग 1,25,000 ऐसी योजनाएं हैं जिन पर संघ काम कर रहा है। तो ये सारा का सारा पृष्ठभूमि जो है ये था। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की योजना थी वो आइडियोलॉजिकली जो किसी दूसरे अल्टरनेट को उभरने से रोकने के लिए हर प्रयास कर रही थी। उसी प्रयास का हिस्सा उस पर प्रतिबंध था, उसी प्रयास का हिस्सा कर्मचारियों को उनमें शामिल ना होने देने की कोशिश थी। अब इसके अलावा संघ जिसके कर्मचारियों को प्रतिबंधित किया था उसका ही उसी संगठन का ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री है, उसी संगठन का ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति गृह मंत्री है, उसी संगठन का ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति रक्षा मंत्री है और कई सारे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर उसी संस्था से निकले हुए हैं। उन परिस्थिति में जो प्रतिबंध था वो अपने आप में विरोधाभासी था। हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ दूं, कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत या कांग्रेस या कहिए कि जो नेहरू से लिगेसी चली आ रही है, उसने कांग्रेस को या जो दूसरी अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है जिसको भाजपा राष्ट्रवादी ये वो कहती है, उसके प्रति विरोध का जो है वो स्वर थे वो घृणा के स्वर में तक पहुंच गए हैं। जैसे राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ऐसा संगठन बताते हैं जो कम्युनल है। दूसरी तरफ वो मुस्लिम लीग को, जो इस देश के विभाजन की जिम्मेदार है, उसको सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ये जो कांग्रेस का संघ के प्रति विरोध से ज़्यादा घृणा वाला भाव है, यही संघ को लगातार टारगेट करने का कांग्रेस को बहाना देता है। और अभी जो प्रतिबंध हटा है उसको लेकर के संसद में तो बवाल होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर शायद सरकार पीछे नहीं ही हटेगी। और अब तक तो किसी एनडीए के पार्टनर का भी इस पर कोई विरोध नहीं दर्ज हुआ है। कांग्रेस और बाकी निश्चित तौर पर दल इसका विरोध करेंगे। वो उनकी अपनी राजनीति है, जैसा मैंने बताया कि उसके पीछे कारण है। और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार विरोध करते रहते हैं संघ को लेकर के, और लगातार संघ के बारे में उनके बयान
चर्चा में रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।